हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक इतिहास के ऊपर और आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। ये पार्ट 1 होने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे शिवाजी की फैमिली के बारे में, यानी शिवाजी, संभाजी, राजाराम, ताराबाई और साहू। इसके बाद साहू जब गद्दी पर बैठता है तो एक नया पद क्रिएट करता है पेशवा का। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शिवाजी से इंपॉर्टेंट बातें क्वेश्चन पूछती है, जैसे पुरंदर की संधि कब हुई थी, है ना, किसके बीच में हुआ था, खेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो ये सारी बातें जानेंगे। तो चलते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। और वैसे बच्चे जो क्लास करना चाहते हैं, क्लासेज 8 से 10 चल रही है सुबह और शाम 2 से 6 चल रही है। दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करें शिवाजी का, तो ये हमारे हैं शिवाजी। और शिवाजी से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। शिवाजी से सबसे पहली बात ये कि शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था। तो शिवाजी के पिताजी के बारे में बात करें तो इनका नाम था क्या, तो इनका नाम था हमारा शहाजी भोसले, है ना। और अगर माता के बारे में बात करें कि माता जी का नाम क्या था, तो माता जी का नाम था जीजाबाई। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके गुरु भी थे, और गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। ये थोड़ी सी बातें यहाँ पे कर लेते हैं। दादा कोंडदेव शिवाजी की एक अच्छी परिवार है। यानी अगर बात करें शिवाजी का कि शिवाजी के परिवार में कौन कौन है, तो एक तो ऊपर देख लिए माता पिता और गुरु के बारे में। शिवाजी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है संभाजी और दूसरे का नाम है राजा राम। शिवाजी के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है 1627 में, कहीं कहीं पे लिखा होता है 1630, है ना। और शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में। शिवाजी लगभग 53 वर्ष तक जीवित रहते हैं। शिवाजी के मरने के बाद बैठते हैं गद्दी पर संभाजी 1680 में, और रहते हैं कब तक? 1689 तक। इसके बाद संभाजी को औरंगजेब मार देगा, और औरंगजेब इसको मारने के बाद गद्दी पर बैठेंगे राजा राम। राजा राम बैठेंगे 1689 में और रहेंगे 1700 तक। राजा राम 17 में मर जाएंगे, 1700 में। और इनके बाद इनकी पत्नी बैठेगी जिनका नाम होता है ताराबाई। और राजा राम के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और संभाजी का एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है साहू। और जब साहू को कैद कर लिया जाता है, संभाजी को मारकर संभाजी की पत्नी और साहू को औरंगजेब कैद कर लेता है। लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध होता है औरंगजेब के पुत्र के बीच में। औरंगजेब के पुत्र के बारे में बात करें, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर होता चले। अगर बात करें औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है? तो औरंगजेब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मराठा से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब बैठेंगे 1658 में बैठेंगे गद्दी पर। आपको याद होगा कि सामूगढ़ का युद्ध होता है और औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में बंदी बना देता है, जहां पे 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी। तो औरंगजेब 1658 में बैठेंगे और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। औरंगजेब के 3 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है मुअज्जम, एक का नाम होता है आजम, और एक का नाम होता है कामबख्श। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मराठा के बारे में पढ़ा रहा था और मुगल पे कैसे आ गया। तो मराठा मुगल से रिलेट करता है। होता कुछ ऐसा है, औरंगजेब जब मर गया तो आजम, मुअज्जम आजम के बीच में एक युद्ध होगा, जिस युद्ध का नाम होता है बीजापुर का युद्ध। और ये दोनों के बीच में फिर युद्ध होगा जिसे कहते हैं जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध, ये 2 युद्ध होगा जिसमें मुअज्जम फाइनली युद्ध जीत जाएगा। और जब मुअज्जम युद्ध जीतेगा तो ये बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठेगा। बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा। और जैसे ये गद्दी पर बैठेगा, ये पता है क्या करेगा? ये जो साहू जो बंदी बना के रखा गया है ना औरंगजेब के जरिए, इसे छोड़ देगा। और ये 1707 में जाके अपनी चाची ताराबाई से युद्ध करेगा, और उस युद्ध का नाम होता है खेड़ा का युद्ध। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा। हम अब डिटेल में बात करते हैं एक एक करके। तो बात कुछ ऐसी थी, जैसा कि आप देख लिए
संभाजी का शिवाजी का परिवार कैसा है, तो ये है शिवाजी का परिवार, थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसी के चारों तरफ कहानी घूमेगी, ठीक है। शिवाजी, उनके दो पुत्र संभाजी और राजाराम, संभाजी का पुत्र साहू, राजाराम की पत्नी ताराबाई और राजाराम का पुत्र शिवाजी द्वितीय। यहीं तक आज हम करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं आगे। ये हमारा है मराठा साम्राज्य। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी के अंत में, यानी 1707 का समय आता है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब के मरने के बाद यहाँ पे समस्या शुरू हो जाता है। समस्या ये होता है कि औरंगजेब के पुत्र आपस में लड़ना शुरू करेंगे और गद्दी हासिल करेंगे, और फाइनली मुअज्जम जीत जाएगा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा। जब वो गद्दी पर बैठेगा तो वो क्या करेगा, मराठा से दोस्ती करेगा। तो वो तो बात की बात है, पहले शिवाजी के बारे में देखते हैं। शिवाजी का जन्म, जैसा कि मैं आपको बताया, 1627 में हुआ था और मृत्यु 1680 में। इनका जन्म हुआ था कहाँ, पूना में हुआ था, पूना महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और कभी कभी पूछता है किस दुर्ग में हुआ था, तो शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ है, महाराष्ट्र के पुणे में। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी था और माताजी का नाम था जीजाबाई। अच्छे से समझना। और बात बचपन में ही शिवाजी सोच लिए थे कि हमें एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना है, मुगलों से स्वतंत्र होना है। तो इनके जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था इनकी माता का, जीजाबाई का, और इनके गुरु का, जिनका नाम था दादा कोंडदेव। तो ये चीजें क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये चीजों को नोट करते चले जाना। जहां जहां आपको सर्कल दिखे ना, कोशिश करना उसको नोट डाउन कर लेने का। जैसे में शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था, कब हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था और गुरु का नाम क्या था। सबसे पहले शिवाजी जावली को जीतते हैं 1656 में। किसको जीतते हैं, जावली को। तो यहां से 2-3 पॉइंट है जिसको आप मेंशन कर लेना। बढ़ते हैं आगे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो फालतू का लंबा बने और आप इरिटेट हो जाओ। अफजल खां, होता क्या है कि शिवाजी का साम्राज्य का विस्तार होना शुरू होता है। तो विस्तार होता देख बीजापुर क्या करता है ना, बीजापुर के शासक अफजल खां को भेजते हैं शिवाजी को पकड़ने के लिए। शिवाजी को पकड़ने के लिए जब अफजल खां जाता है तो हल्के में ले लेता है शिवाजी को, और नतीजा ये होता है कि शिवाजी इसकी हत्या कर देते हैं। तो अच्छे से याद रखना, 1569 शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा गया है। 1500 नहीं होगा, ये 1600 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 1669 में पकड़ने के लिए भेजा जाता है शिवाजी को, लेकिन शिवाजी इसकी हत्या कर देंगे। आगे भेजा जाता है शाइस्ता खान को, ये मुगल सूबेदार था शाइस्ता खान, कि शिवाजी को जाओ और पकड़ के लाओ। शिवाजी क्या करते हैं, अचानक रात में चुपके से पूना में प्रवेश कर जाते हैं और इस पे आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण के भय से ये भाग जाता है, लेकिन भागते समय इसके कान कट जाते हैं, है ना। और उस युद्ध में शाइस्ता खान का पुत्र भी मारा जाता है। इसके बाद फाइनली 1665 का समय आता है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है मराठा साम्राज्य को लेकर, क्योंकि यहीं पर पुरंदर की संधि होगी शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में। ये राजा जयसिंह को औरंगजेब भेजता है शिवाजी को पकड़ने के लिए। राजा जयसिंह जाता है और शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लेता है, और काफी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जब उस किले में राशन समाप्त हो जाता है तो शिवाजी फाइनली संधि करने के लिए निकलते हैं राजा जयसिंह से। तो अब हम लोग देखेंगे पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में हुई थी, जून 1665 में। किसके किसके बीच हुई थी, तो शिवाजी के बीच में और जयसिंह के बीच में। जयसिंह किसके तरफ से आया था, तो मुगल शासक औरंगजेब के तरफ से आया था। ये बातें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पुरंदर की संधि में क्या क्या बातें होती है, तो पहली बात है, शिवाजी के पास टोटल 35 किले थे और इसमें से 23 किले वो दे देते हैं मुगलों को, और इनके पास मात्र बचता है 12 किले। इसके अलावा शिवाजी ये जयसिंह को आश्वासन देते हैं कि कभी भी अगर बीजापुर पे आक्रमण किया मुगल तो शिवाजी उसका साथ देंगे। इसके अलावा शिवाजी मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं कि मैं मुगलों के अधीन आ चुका हूँ, मुगल जैसे बोलेंगे मैं उनका कर्तव्य का पालन करूंगा। ये शिवाजी पुरंदर की संधि में ये सारी बातें होती है। आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है पुरंदर की संधि कब हुई थी
और किसके बीच हुई थी, और कितने किले मुगलों को दिया गया था शिवाजी के द्वारा। 1666 ये वो समय है जब शिवाजी मिलने के लिए जाते हैं औरंगजेब से, क्योंकि वहां पे बोला गया था मान राजा जयसिंह को कि हर हाल में शिवाजी को पकड़ के लाना है। शिवाजी 1666 में जाते हैं औरंगजेब से मिलने के लिए। जब जाते हैं तो औरंगजेब उनको जयपुर भवन में यानी आगरा के किले में कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है। लेकिन अपनी चतुराई दिखाते हुए किसी भी तरह शिवाजी यहाँ से भाग जाते हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ बातें हैं, जैसे सूरत को शिवाजी 2 बार लूटते हैं। 1674 में जब शिवाजी सूरत को लूटते हैं तो ये इनके एक विद्वान थे श्री गंगभट्ट। इन्हीं की सहायता से ये छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? 1674 में। किसकी सहायता से? तो श्री गंगभट्ट इनको छत्रपति की उपाधि धारण करवाए थे। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी रायगढ़ को। ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा। और फाइनली 1680 में 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो मैं यह रिटर्न करके इसलिए लेकर आया हूँ ताकि चीज़ें आप अच्छे से देख सको, नोट डाउन कर सको। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं। संभाजी शिवाजी के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, ये बड़े पुत्र हैं संभाजी के। हिस्ट्री इतना भी आसान नहीं कि आसानी से हो जाएगा, चीजें समझनी पड़ती है। अब संभाजी ना थोड़े नटखट प्रवृत्ति के थे, विलासितापूर्ण जीवन जीना इनका शौक था, ठीक है। तो शिवाजी क्या करते थे ना, इसको बंदी बनाकर रखते थे। बात आता है क्या कि शिवाजी इसे हमेशा पनहाला के किले में कैद करके रखा करते थे, क्योंकि ये थोड़ा विचलित प्रवृत्ति के थे। लेकिन जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो ये गद्दी पर बैठ जाते हैं, क्योंकि बड़े थे। अब इनसे एक गलती होती है, गलती ये होती है कि सन 1681 में होता क्या है, औरंगजेब के बड़े पुत्र अकबर द्वितीय, एक औरंगजेब का और पुत्र था, जो औरंगजेब का विद्रोह करके औरंगजेब से दक्षिण भारत चला आता है और शिव संभाजी के शरण में आता है। और संभाजी गुरु अर्जुन देव के जैसे गलती करते हैं। आपको याद होगा गुरु अर्जुन देव ने 1606 में जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो की सहायता की थी। खुसरो का विद्रोह होता है 1606 में, और बदले में जहांगीर गुरु अर्जुन देव को मरवा देगा। 5वें गुरु थे सिख धर्म के। उसी तरीके से संभाजी के साथ ऐसा होता है। 1681 में संभाजी के पास औरंगजेब का पुत्र आता है अकबर, और अकबर को ये शरण दे देते हैं। इसी के कारण 1689 में औरंगजेब संभाजी की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद इनकी पत्नी और इनके बच्चे को कैद कर लेता है। तो इनका बच्चा कौन था? तो मैं बता चुका हूं, इनके पुत्र का नाम था साहू। तो ये बातें अच्छे से याद रखिएगा। पुरंदर की संधि कब हुई थी, छत्रपति की उपाधि कब धारण की, शिवाजी का राजधानी कहाँ था, गद्दी पर संभाजी कब बैठे थे, मारे क्यों गए थे, ये सारी बातें याद रखना। आगे चलते हैं। राजा राम, ताराबाई और साहू, इतनी ही हम बातें देखेंगे, और इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे हम इसके बारे में। और अधिक जानकारी चाहिए तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब का चैनल दिया होगा, जाकर यूट्यूब को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। राजा राम गद्दी पर बैठते अपने बड़े भाई संभाजी की मृत्यु के बाद, और 11 वर्षों तक शासन करते हैं। राजा राम में कोई ऐसी बातें नहीं है जिसके बारे में बताया जा सके। हाँ, एक बात है, राजा राम कभी गद्दी पर बैठते नहीं है। राजा राम अपने भतीजे साहू, जो संभाजी का पुत्र था, उनका प्रतिनिधि करते हुए वो कभी गद्दी पे बैठते नहीं, और ये मानते हैं कि ये जो गद्दी है मराठा का वो साहू का ही है, इसलिए कभी गद्दी पे बैठते नहीं। तो बस सीक्वेंस में याद रखना कि राजा राम बीच में आते हैं संभाजी की मृत्यु के बाद और गद्दी पर बैठते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम की पत्नी होती है ताराबाई, और उनका पुत्र होता है शिवाजी द्वितीय। नाबालिग बच्चा है, 4 साल का बच्चा है। इसी को गोद में लेके ताराबाई बैठती है गद्दी पे, और ताराबाई 1700 से लेकर 1707 तक रहती है। और आपको अगर याद होगा तो मैं बताया कि 1707 में औरंगजेब मर जाएगा, और जब मरेगा तो औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होगा। मुअज्जम युद्ध जीत जाएगा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा।
और वो 65 वर्ष का था मुअज्जम। इसलिए वो क्या करता है, वो मराठों से मित्रता अपनाता है और साहू को कैद से रिहा कर देता है। और साहू जाता है और अपनी चाची ताराबाई से युद्ध करता है और इस युद्ध में साथ देते हैं बालाजी विश्वनाथ। तो साहू और ताराबाई के बीच में खेड़ा का युद्ध होता है। कब होता है? अक्टूबर 1707 में। और इस युद्ध में साथ देता है बालाजी विश्वनाथ। जब साहू युद्ध जीत जाता है तो एक नया पद क्रिएट करता है जिसका पद का नाम होता है पेशवा का, और पहला पेशवा होता है बालाजी विश्वनाथ। इसी को अपना महामंत्री नियुक्त करता है। अब मराठा साम्राज्य यहाँ से बट जाता है। एक क्षेत्र होता है सतारा और एक क्षेत्र होता है हमारा कोल्हापुर। सतारा जो होता है वो साहू के नेतृत्व में होता है और कोल्हापुर ताराबाई के नेतृत्व में होता है। और इसके बाद आता है मराठा का डाउनफॉल। अब साहू 49 में मर जाएंगे। अब बैठे हैं गद्दी पर कौन? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव। और यहीं पे होगा पानीपत का तीसरा युद्ध और पालखेड़ा का युद्ध। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको यहाँ पे याद आ रहा होगा तो ये हमारा सतारा। तो एक चीजें मैं जाता जाता और बता दूं, 1848 का समय से लेके 1856 हमारे आते हैं लॉर्ड डलहौजी और हड़प नीति अपनाते हैं, है ना। और हड़प नीति के तहत सबसे पहले यही क्षेत्र सतारा को मिलाया जाता है 1848 में। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, इसके बाद हमारा झांसी, कानपुर और अवध। अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर मुगल सल्तनत में ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल हम बात करेंगे पार्ट 2 के ऊपर। अगर आपको क्लासेस चाहिए दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस टू द पॉइंट चल रही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है और करंट अफेयर करवाई जाती है। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वही हम क्लास में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।